हेलो दोस्तों, जय हिंद। यू आर वेलकम माई यूट्यूब चैनल लाल जी गौतम 8756। तो दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। सारे हमारे जितने भाई यूट्यूब चैनल वाले हैं और जितना हमारा जो है जहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। जो हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका हमारे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों देखिए, मैं बाबा साहब का वीडियो बनाता हूँ और बाबा साहब के समाज के अंदर आता हूँ। तो जो हमारे समाज के अंदर बाबा साहब जो थे तो बहुत ही नेक इंसान थे, जिन्होंने आज हमारे समाज को शिक्षा प्रदान किया है, शिक्षा के दौर के रास्ते पर चलाया है और उन्हीं से हम लोग जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी दी हुई शिक्षा के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब जो थे तो हमारे देश के लिए बहुत, यानी हमारे हित के लिए बहुत एक अच्छा काम करके गए हैं, जो कि हम क्या, हमारे आने वाले कल तक पीढ़ियां भी उसको कभी भुला नहीं सकती हैं, टाल नहीं सकती हैं। और ये ऐसा समाज बन गया है कि जो है समाज के अंदर कूट कूट के भर दिया गया है कि बाबा साहब के विचारों पर चलना आवश्यक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी समाज के अंदर हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हमारे बाबा साहब के सपनों पर चलने के लिए साकार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इतना अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन चलने पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? उन्हें क्या कमी है? उनके अंदर क्या कमी है? क्योंकि वह अभी पूरी तौर से समझ नहीं पा गए हैं कि हमें बाबा साहब जो थे तो क्या बता गए हैं, क्या शिक्षा दे गए हैं, हमें कैसा ज्ञान दे गए हैं, उन्हें अभी पता नहीं है। लेकिन जो लोग शिक्षित हैं उन्हें सब ज्ञान पता हो चुका है कि हमें बाबा साहब क्या थे, हमारे बाबा साहब क्या थे, क्या नहीं थे। हमारे देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या लगभग में है, तो पूरा देश हमारे बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये संविधान हमारा अकेले का नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या जो है हमारे देश के अंदर, ये सभी का संविधान है। यदि अगर कोई कहे कि संविधान को या संविधान के किसी एक पन्ने को हम बदल के रख दें, तो उसके बाप की औकात नहीं है कि संविधान को बदल दे, क्योंकि ये हमारा संविधान नहीं है, 140 करोड़ जनसंख्या का संविधान है, क्योंकि सारा देश जो है उसी संविधान से चलता है। और उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले क्या करना है? शिक्षित बनना है। हर एक इंसान को शिक्षित बन के रहना है और इसके बाद में संगठित होना है। संगठित होना है, फिर संघर्ष करना है। तो हम देखते हैं कि आज भी हमारी जो सरकारें हैं वह बाबा साहब को नकार रही हैं, उनके विचारों पर चलना उन्हें स्वीकार नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं कि वह डरते हैं हमसे, वह लोग हमसे डरते हैं कि कहीं ना कहीं पर अगर ये समाज बढ़ गया तो हमारे लिए बहुत ही खतरा आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए वह डरते हैं, वही इसीलिए वह अत्याचार करते हैं। देखते होंगे आप, कहीं कहीं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जैसे आजमगढ़ में एक नया आए दिन बहुत अत्याचार होता रहता है, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि अगर ये लोग समाज में आगे बढ़ गए तो हमको आगे बहुत लंबा खतरा बढ़ने वाला है। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, इस समाज को, बहुजन समाज को आगे बढ़ाते रहना, चलना है आपको। कितना अत्याचार करेंगे ये लोग, किस किस को मारेंगे, किस किस को मारेंगे, किस किस के घर जलाएंगे, कितना क्या अत्याचार करेंगे, कुछ नहीं। जिस दिन हमारा सत्ता आ गया ना, तो एक एक का बदला लिया जाएगा। समय का इंतजार है केवल। तो मैं ये अपने सर्व समाज से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपने इस बाबा साहब के विचारों पर अमल रहें और आगे आने वाली पीढ़ियों को
शिक्षित बनाए रखें, जिससे कि हमें इस संविधान के बारे में उनके जागरूकता आनी चाहिए, बढ़ती रहे। और देखा होगा कि हमारे लखनऊ के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने, इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है लखनऊ के अंदर, किसी आज तक कोई नहीं दिखाया होगा। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क जिन्होंने स्थापित कर दिया कि आज तक किसी मुख्यमंत्री के औकात नहीं है इतना बनाने की बहुजन समाज के हित के लिए। तो मैं धन्य अपनी बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो युगों युगों तक जीवित रहें और आगे और हमारे समाज के लिए सेवा का उनको अवसर मिलता रहे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे नगीना से जीते चंद्रशेखर आजाद भाई जी ने अपने हित के लिए इतना बड़ा संघर्ष करते जा रहे हैं, तो मैं सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि चंद्रशेखर भाई जी से आप लोग सब लोग मिलकर के कंधा से कंधा मिलाकर चलिए, जिससे कि हमारा समाज मजबूत हो जाए और हमारे भाई चंद्रशेखर का जो है हाथ मजबूत रहे, जिससे कि हमारे आगे रास्ते में आने वाला कोई भी बाधक अगर आए तो वो तुरंत ही नष्ट हो जाए। तो इसलिए हमारे समाज के अंदर एक वही युवा नेता है जो कि आज हर जगह पर जा करके हर एक गरीब का जो है मुसीबत में शामिल होता है और सबकी बात सुनता है और सर्व समाज को देखता है। उसके अंदर किसी जात पात का भेद विरोध नहीं है, वो हर जात का, किसी की भी जात का कोई भी व्यक्ति हो और हर व्यक्ति की जो है वो बात सुनता है और हर एक माँ बहन की बेटियों का दर्द समझता है। इसी तरह आप लोग एकजुट होकर के हमारे चंद्रशेखर भाई का साथ दीजिए और आने वाले कल में एक से बढ़कर नेता जो हमारे बहुजन समाज में इस तरह उत्पन्न होते रहेंगे और हमारा समाज जो है बहुत ही मजबूत होता रहेगा। और मैं ज्यादा ना कहकर बस इतना कहना चाहता हूँ कि सब लोग एक साथ मिलकर के चले और हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ाते रहें। जय भीम, जय संविधान।